हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। वेलकम टू स्टडी सेंटर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम रसायन विज्ञान के बारे में स्टडी करने वाले हैं। रसायन विज्ञान में जो टॉपिक है पदार्थों की अवस्थाएं, इस टॉपिक के बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। क्या है ना दोस्तों, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे वो सीडीएस हो, एसएससी हो, आरआरबी, एनटीपीसी, ये जो एग्जाम्स है, इन एग्जाम्स में दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो, फिर भी दोस्तों ये जो टॉपिक है जनरल नॉलेज के लिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज के लिए ये जो टॉपिक है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे कीजिए, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ हमें पता होना चाहिए पदार्थ किसे कहा जाता है, पदार्थ क्या होता है, व्हाट इज सब्सटेंस, सब्सटेंस किसे कहा जाता है, पदार्थ किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पदार्थ क्या होता है, तो दोस्तों द्रव्य के बारे में आपको पता है। द्रव्य, तो दोस्तों जो पदार्थ होता है, द्रव्य के विभिन्न प्रकार से दोस्तों पदार्थ का निर्माण होता है, पदार्थ बनता है। यानी द्रव्य के जो विभिन्न प्रकार होते हैं उससे दोस्तों पदार्थ कहा जाता है। तो दोस्तों द्रव्य किसे कहा जाता है, राइट दोस्तों, द्रव्य किसे कहा जाता है। तो दोस्तों द्रव्य वो होता है जिसमें दोस्तों जड़ता का गुण हो और दोस्तों जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रिय से अनुभव कर सके, उसे दोस्तों द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, द्रव्य कहा जाता है। और विभिन्न द्रव्यों के जो प्रकार होते हैं उन प्रकार से दोस्तों पदार्थ का निर्माण होता है, पदार्थ बनते हैं। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट किससे बनता है, एक या अनेक पदार्थों का जब मिश्रण होता है, उस मिश्रण से दोस्तों एक विशेष सामग्री बनती है, उसे दोस्तों वस्तु कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कुर्सी, ग्रीन बोर्ड, पुस्तक, ये दोस्तों ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल है, वस्तु के उदाहरण है। आधुनिक विज्ञान में दोस्तों ये जो पदार्थ है, इन पदार्थों को दोस्तों, द्रव्यों को दोस्तों दो भागों में विभाजित किया गया है। तो पदार्थों का दो भागों में वर्गीकरण किया गया है। उसमें से जो पहला है भौतिक अवस्था के आधार पर दोस्तों ठोस, द्रव्य और गैस में पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। और दोस्तों दूसरा जो है रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों का दोस्तों तत्व यौगिक मिश्रण में वर्गीकरण किया गया है। तो दोस्तों अगर हम भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर इन दोनों को दोस्तों एक साथ स्टडी करेंगे तो उसकी खिचड़ी बन जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल हम यहाँ भौतिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में आज के वीडियो में स्टडी करेंगे। रासायनिक संगठन के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं ठोस की, सॉलिड की। तो दोस्तों ये जो सॉलिड होता है, ठोस होता है, उसका जो आयतन और आकार होता है वो कैसा होता है दोस्तों, निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित उसका आकार और आयतन होता है। मतलब दोस्तों जो कुर्सी होती है, ईंट होता है, पत्थर, ये जो वस्तु होती है, इन वस्तु का आकार दोस्तों कैसा होता है, निश्चित होता है, उसका आयतन निश्चित होता है। अगर आपने कुर्सी को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रखा तो उसका आकार निश्चित रहेगा, आयतन सेम ही रहेगा, वही रहेगा। तो दोस्तों जो ठोस होते हैं उनका आयतन और आकार निश्चित होता है। क्या होता है, आकार और आयतन निश्चित होता है। दोस्तों जो कणों का आकर्षण होता है, मतलब दोस्तों जो किसी भी अगर ठोस की बात करें, हम सॉलिड की अगर बात करें तो इनमें जो कण होते हैं दोस्तों, स्मॉल पार्टिकल होते हैं, इनके बीच का जो आकर्षण होता है, इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो अट्रैक्शन दोस्तों कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। कैसा होता है दोस्तों, स्ट्रांग होता है, सबल होता है। सबल या स्ट्रांग अट्रैक्शन होने की वजह से दोस्तों ये जो ठोस होते हैं इसका जो घनत्व होता है वो घनत्व ज्यादा होता है। कैसे होता है दोस्तों, घनत्व ज्यादा होता है ठोस का, सॉलिड का। दोस्तों इनके बीच में जो कण होते हैं, मतलब कोई भी अगर आप ठोस का टुकड़ा लेते हो तो जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं
उनके बीच में, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में जो अंतर होता है वो अंतर कैसा होता है, अत्यधिक निकट होता है। कैसे होता है, अत्यधिक निकट अंतर दो पार्टिकल्स के बीच में होता है। इसकी वजह से दोस्तों ये जो पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड। सॉलिड क्यों होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो कणों के बीच का जो अंतर होता है, मतलब दोस्तों दो कणों के बीच का जो अंतर होता है, ये अंतर कैसा होता है, कम होता है। कैसा, अत्यधिक निकट, मतलब बहुत ही क्लोज ये दो पार्टिकल्स, यानी जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे वो पार्टिकल्स अत्यधिक निकट होते हैं। उसके कारण दोस्तों ये जो पदार्थ होते हैं ये कैसे होते हैं, सॉलिड पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं। दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं द्रव्य की, यानी लिक्विड की। तो दोस्तों ये जो लिक्विड होता है, द्रव्य होता है, ये पदार्थ की वो अवस्था होती है जिसमें दोस्तों आयतन जो होता है वो आयतन निश्चित होता है। क्या, आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, लेकिन दोस्तों जो आकार होता है वो आकार अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों एक गिलास वाटर आपने इसमें डाल दिया, तो दोस्तों जो वाटर का आकार रहेगा वो कुछ इस तरह का शेप लेगा। राइट दोस्तों, कुछ इस तरह का दोस्तों वो क्या करेगा, शेप लेगा। यहाँ दोस्तों वाटर का जो आयतन है वो आयतन निश्चित रहेगा। क्या रहेगा, आयतन निश्चित रहेगा, लेकिन जो आकार है, आकार तो इसका चेंज हो गया। राइट दोस्तों, कुछ इस तरह का आकार हो गया ना। राइट, गिलास में होता है तो जैसा गिलास का आकार रहेगा वैसा उसका क्या रहेगा, आकार रहेगा। राइट दोस्तों, लेकिन जब इस वाटर को हम यहाँ डालते हैं तो यहाँ का जो आकार है वो आकार ये वाटर ग्रहण करता है, तो इसके आकार में क्या होता है दोस्तों, आकार में बदलाव होता है। क्या होता है, आकार में बदलाव होता है। राइट दोस्तों, लेकिन जो आयतन होता है वो आयतन सेम ही रहता है। तो दोस्तों जो द्रव्य पदार्थ होते हैं, यानी द्रव्य अवस्था जो होती है, उसमें दोस्तों आयतन निश्चित होता है। देखो सॉलिड में आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। राइट, लेकिन दोस्तों जो लिक्विड होता है, द्रव्य होता है, उसमें दोस्तों आयतन निश्चित होता है, लेकिन जो आकार होता है वो आकार चेंज होता है, वो अनिश्चित होता है। राइट, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों जो द्रव्य पदार्थ होते हैं, तो द्रव्य पदार्थ के जो कण होते हैं, उन कणों के बीच का जो आकर्षण होता है वो आकर्षण दोस्तों कमजोर होता है। कैसा होता है, कमजोर होता है। दोस्तों द्रव्य की जो ऊपरी सतह होती है ना, मतलब दोस्तों अगर यहाँ ये द्रव्य है, कोई भी दोस्तों यहाँ अगर वाटर है या तेल है, तो दोस्तों इसकी जो ऊपरी सतह होती है ना दोस्तों, ये जो ऊपरी सतह होती है, ये ऊपरी सतह दोस्तों समतल होती है। कैसी होती है, समतल होती है। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखनी है, द्रव्य की जो ऊपरी सतह होती है, मतलब द्रव्य का जो ऊपरी सरफेस होता है, वो सरफेस दोस्तों समतल होता है। कैसा होता है, समतल होता है। दोस्तों इसके जो कण होते हैं, कणों के बीच जो अंतर होता है वो अंतर कैसा होता है, कम निकट होता है। कैसे दोस्तों होता है, कम निकट होता है। मतलब दोस्तों अगर यहाँ ऑयल है दोस्तों, क्या है, ऑयल है, तेल है, तो इसमें जो पार्टिकल्स रहेंगे ना दोस्तों, तो दो पार्टिकल्स, मतलब दोस्तों दो पार्टिकल्स के बीच में का जो अंतर होता है वो कैसा होता है दोस्तों, कम होता है। कैसा होता है, कम निकट। कम निकट होने की वजह से दोस्तों ये जो पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ क्या होते हैं, द्रव्य रूप में होते हैं। कैसे होते हैं, द्रव्य अवस्था में होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देन दोस्तों हम बात करते हैं गैस की। तो दोस्तों एक गैस भी पदार्थ की भौतिक अवस्था है प्रमुख। तो दोस्तों गैस पदार्थ की वो अवस्था है जिसमें दोस्तों आकार और आयतन कैसा है दोस्तों, अनिश्चित है। कैसा है दोस्तों, अनिश्चित। मतलब दोस्तों गैस में कोई आकार नहीं पाया जाता और कोई आयतन नहीं होता। देखो दोस्तों जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें दोस्तों आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। द्रव्य में दोस्तों आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। कैसा होता है, आयतन निश्चित होता है,
आकार अनिश्चित होता है। लेकिन दोस्तों गैस में दोस्तों आकार और आयतन ये दोनों दोस्तों अनिश्चित होते हैं। कैसे? अनिश्चित होते हैं। जैसे दोस्तों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो गैस है इन गैसों में दोस्तों ना तो कोई आकार होता है और ना ही दोस्तों उनका कोई आयतन होता है। दोस्तों गैसों का कोई पृष्ठतल नहीं होता, लिक्विड हो या ठोस उनका दोस्तों पृष्ठतल होता है, राइट। लेकिन गैस का कोई पृष्ठतल नहीं होता। दोस्तों कणों के बीच में का जो आकर्षण होता है गैस में, वो कणों का बीच में जो आकर्षण होता है वो दोस्तों सबसे कमजोर आकर्षण गैस में होता है। किसमें दोस्तों? गैस में होता है। इसीलिए दोस्तों ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि गैसों के कणों का बीच का जो आकर्षण है वो बहुत ही कमजोर है। दोस्तों कणों के बीच का जो अंतर है वो दोस्तों ठोस और द्रव्य की तुलना से एक दूसरे से काफी दूर गैस में होता है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स आपको गैस में ध्यान में रखना है। किसमें दोस्तों? गैस में। देन दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। तो दोस्तों जो पदार्थ होते हैं वो तीनों अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं? तीनों अवस्था में होते हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब ठोस, द्रव्य और गैस में पदार्थ पाए जाते हैं, राइट दोस्तों जब हम ठोस को गर्म करते हैं तब दोस्तों ठोस बदल जाता है द्रव में। किसमें दोस्तों? द्रव में ठोस बदल जाता है। और दोस्तों जब हम द्रव को गर्म करते हैं तब ये द्रव क्या होता है दोस्तों? द्रव बन जाता है गैस। क्या बन जाता है? गैस। मतलब जो द्रव होता है लिक्विड होता है और लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में। किसमें दोस्तों? गैस में कन्वर्ट होता है। जब दोस्तों इस गैस को हम क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। ध्यान दो दोस्तों, यहाँ हम गर्म नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम दोस्तों ठंडा कर रहे हैं। जब हम दोस्तों इस गैस को ठंडा करते हैं तब दोस्तों एक गैस बन जाता है द्रव। क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। जब इस लिक्विड को, इस द्रव को हम और ठंडा करते हैं तब दोस्तों ये द्रव क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। क्या होता है दोस्तों? इस द्रव का दोस्तों ठोस बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। मतलब दोस्तों अगर देखा जाए सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में। जब लिक्विड को हम हीट करते हैं तो लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में। और दोस्तों जब हम इस गैस को ठंडा करते हैं तो अब दोस्तों ये गैस कन्वर्ट होती है लिक्विड में। किसमें दोस्तों? लिक्विड में। और दोस्तों जब इस लिक्विड को हम और ठंडा करते हैं तब ये लिक्विड बन जाता है सॉलिड में। किसमें दोस्तों? लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में। तो ये होता है दोस्तों पदार्थों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों कुछ नहीं करना, इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी पदार्थों की जो अवस्था है उनके बारे में पता चले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।